गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वीक के लिए। सबसे पहले हिस्ट्री का टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, राजस्थान की सभ्यताएं। तो आज हम राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जो सभ्यता होती हैं वो इतिहास में जो विभाजन किया गया था उनका, वो 3 प्रकार से किया गया था इतिहास का विभाजन। तो इतिहास का जो विभाजन किया गया था उसमें था प्राग ऐतिहासिक काल पहला, आद ऐतिहासिक काल दूसरा और ऐतिहासिक काल तीसरा था। फिर हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था। प्राग ऐतिहासिक काल में था कि लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं था, मतलब जो लिखा जाता है उसका कोई प्रमाण नहीं था हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल में। फिर हम चलते हैं आद ऐतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक काल में क्या था, लिपि का विकास हुआ था लेकिन पढ़ी नहीं गई थी, मतलब ऐसी लिपि लिखी तो गई थी लेकिन ऐसी भाषा में लिखी गई थी कि जिसको अपन पढ़ नहीं सकते थे। फिर हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जब स्टार्ट होता है तो हमें क्या था कि हमें लिखित साक्ष्य के आधार पर उसको पढ़ भी सकते थे, जैसे कि हमारे शिलालेख बने हुए हैं आदि चीजें, वो किसके हैं, ऐतिहासिक काल के, जिसको लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। फिर हमारी स्टार्ट होती है, सबसे पहले होती है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और इसके उत्खनन करता थे बीवी लाल बी के थापर। इन्होंने जो उत्खनन किया था वो किया था 1961 से 62। और इसने जो हड़प्पा सभ्यता को 30 मतलब दशरथ शर्मा ने अपने कोटेशन में कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की 30 राजधानी थी कालीबंगा। जो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बनाया था, कालीबंगा को। ये किसने कहा था, दशरथ ने। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा गया था। यहाँ से मस्तिष्क शोथ शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, जैसे जो सिर में एक बीमारी होती है हाइड्रोस्कोलिस, जिसमें क्या होता है कि सिर में छेद छेद होते हैं। इससे महाराणा प्रताप जो थे जो इसी बीमारी से मरे थे, हाइड्रोस्कोलिस। और इसमें हमको मिला था कि 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा में। लकड़ी की बनी नाली के अवशेष मिले थे। और चिरायु कब्र, अंडाकार कब्रें ये मिली थी कि मतलब अंडाकार कब्र मिली थी इसमें। और चिरायु कब्र मिली थी। और यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली थी। अलंकृत ईंटें मिलने का मतलब कि जिन ईंटों पर कुछ लिखा हुआ था उनको कहते हैं अलंकृत ईंटें। और यहाँ पे 7 प्रकार के 7 आयताकार जो हवन कुंड मिले थे। जो हवन कुंड थे यहाँ पर वो आयताकार थे। और यहाँ पर हाथी के दांत की कंगी मिली थी। लेकिन यहाँ मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं थे। और यहाँ से हमको बेलनाकार मोहरें मिली। यहाँ पर युगल समाधियां मतलब जोड़ेदार समाधियां मिली थी। कलश सावधान, स्वास्थ्य चिन्ह और ऊंट की अस्थियां मिली थी। ये थी आज कालीबंगा की सभ्यता के बारे में जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी। और इसी को मैं आपको देती हूँ ट्रिक से कि आप ट्रिक से इसको कैसे याद करें कालीबंगा सभ्यता को। तो मैंने कुछ ट्रिक बनाई है कि हम कालीबंगा सभ्यता को ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसे ABCD, EFGH। ए का मतलब है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, ए फॉर अमलानंद घोष ने। फिर है बी का मतलब है कि मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या था कालीबंगा को, तो कालीबंगा बगड़ी बंगा या चूड़ियां। और सी, ये कैसी कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। डी फॉर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने क्या बोला था कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बनाया गया। ई से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या मिले थे, ईंटों के चबूतरे। एफ से मतलब है फायर या अग्निकुंड। अग्निकुंड मिले थे अपन को यहाँ पे 7 आयताकार। जी का मतलब है घग्गर नदी। और एच कहाँ पर है, हनुमानगढ़। 0 अंडाकार कब्र, एक एक पल्लीदार दरवाजा। फिर 2 का मतलब है 2 अनाज के ढेरे मिले थे जिनमें अनाज रखा जाता था। 3 से है तीसरी राजधानी। 4 से है ऊंट, हाथी, कुत्ता, वृषभ। ये चीजें मिली थी हमको। इसकी जानकारी मिलती, किस किस की जानकारी मिलती है कालीबंगा सभ्यता में, ऊंट की, हाथी की, कुत्ते के, वृषभ की। हाँ, खुदाई के 5
पाँचों में क्या है, खुदाई के कितने प्रकार थे कालीबंगा सिद्ध था? 5 प्रकार से, 5 प्रकार थे, 5 स्तर की खुदाई हुई थी। 6 से क्या था? 6 छेद खोपड़ी में हैडोवर्स 6000 वर्ष पुराना था। 7 था हवन कुंड, कितने मिले थे? 7। कैसे हवन कुंड थे वो? आयताकार। 8 में कहाँ मिलती है? हनुमानगढ़।